वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैलेंज की जो हर फाइटर फेस करता है। जब सामने वाला तुम्हारे से लंबा हो तो कैसे लड़ें। मींस हाउ टू फाइट टॉलर अपोनेंट्स। चाहे बॉक्सिंग हो, मुआय थाई हो या कोई भी और मार्शल आर्ट, हाइट का फर्क इंटिमिडेटिंग लगता है। लेकिन चिंता मत करो, आज मैं लाया हूँ कुछ ऐसी टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज जो तुम्हें इस चीज़ को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ शॉर्टर अपोनेंट एंड टॉलर अपोनेंट बोथ। तो वीडियो पे बने रहें। स्टार्ट करते हैं आज की ये वाली वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो शॉर्टर अपोनेंट फेस करता है वाइल फाइटिंग अ टॉलर अपोनेंट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उनके एडवांटेजेस की, यानी शॉर्टर अपोनेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स, एंड उसके बाद मैं लाऊंगा उनके सॉल्यूशंस। तो सुनते रहें। एक लंबे आदमी के हाथ पैर लंबे होते हैं, इसका मतलब उसकी रीच भी लंबी होती है। इसका मतलब है वो हमें डिस्टेंस से मार सकता है जहाँ पे छोटा आदमी नहीं पहुँच सकता। अब इसका सल्यूशन सुनो। अगर तुम्हें फाइट में डोमिनेट करना है तो तुम्हें उसके क्लोज जाना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें फाइट का पेस सेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम्हारा फेस सेट कर देगा। लेकिन सुनो, छोटे फाइटर्स के पास भी बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्पीड, मोबिलिटी एंड अंदर घुस के फाइट करने की एबिलिटी। अब हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे लड़े लंबे ओपोनेंट से यूजिंग बॉक्सिंग एंड मुआय थाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बॉक्सिंग या मुआय थाई नहीं आती तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, आप बस कमेंट में मेंशन कर देना। तो हमारे चैलेंजेस क्या थे? लंबाई मतलब ज़्यादा रीच। तो चलो हम उसको सॉल्व करते हैं विद हमारे एडवांटेजेस, स्पीड, मूवमेंट एंड क्लोज रेंज से काम करना। तो चलो हम की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो आपको याद करने हैं ड्यूरिंग अ फाइट। क्लोज द डिस्टेंस, स्टे लो एंड अटैक द बॉडी। अपना डिस्टेंस क्लोज करो यूजिंग हेड मूवमेंट, फेंट एंड फुटवर्क। तो डिस्टेंस क्लोज करोगे तभी आप उनके फेस को टारगेट कर पाओगे। स्टे लो, आपको अपना बॉक्सिंग स्टांस बना लेना है या मुआय थाई कोई भी स्टांस जिससे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रहेगा एंड आपके बॉडी में बैलेंस बना रहेगा। अटैक द बॉडी, उनके रिब्स और लीवर और सोलर प्लेक्सस को टारगेट करो। उनकी बॉडी पे जितना मारोगे उतना स्टेमिना कम होगा। अब हम बात करने वाले हैं टेक्निक्स की। तो स्टार्ट करते हैं बॉक्सिंग टेक्निक से। तो आपको बॉक्सिंग पोजीशन ले लेनी है, जैसे भी आपको पता हुआ बॉक्सिंग स्टैंस कैसा होता है, एंड फिर आपको अपने आप को ब्लॉक करना है एंड देन काउंटर मारना है। लेट हिम लैंड द मूव एंड आपको उसके रिब्स को फोकस करना है, जैसे पीकाबू स्टाइल होता है। मैंने क्लिप डाल दी है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ओवरहैंड राइट, एक पावर शॉट जो उनके गार्ड के ऊपर जाके सीधा जॉ पे लगता है। जब वो हाई गार्ड में हो तो इस पंच से उन्हें सरप्राइज कर दो। ये पंच बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो ट्राई नॉट टू यूज़ दिस पंच इन नॉर्मल फाइट्स। एंड एट द लास्ट हमारे पास हैं बॉडी शॉट्स। हुक्स एंड स्ट्रेट्स उनके रिब और स्टमक पे पड़ते हैं जो उनकी सांस निकाल देंगे। जैसे जैसे उनका स्टेमिना कम होगा उनका गार्ड भी नीचे आएगा एंड देन यू कैन फेस डायरेक्ट ऑन हिज हेड। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट मुआय थाई टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लो लेग किक। उनकी थाइस पे किक मार मार के उनका बेस कमजोर करो। क्लिंच वर्क, क्लिंच में घुस जाओ, कंट्रोल लो और फिर नीज और एल्बो का इस्तेमाल करो। अंदर से डैमेज दो तो उनका गेम खत्म होगा। एंड जिन को क्लिंच नहीं पता, इट्स अ टाइप ऑफ ग्रैपल जो मुआय थाई में यूज होता है एंड बॉक्सिंग में भी यूज होता है। हमारी थर्ड टेक्निक है स्वीप एंड ट्रिप्स। उनकी हाइट उनकी कमजोरी बन सकती है, उनका बैलेंस तोड़ दो, उनके मूवमेंट के साथ टाइमिंग सेट करो एंड एक अच्छी स्वीप के साथ उनको ज़मीन दिखा दो। नाउ हम बात करने वाले हैं जनरल टेक्निक्स की जो बॉक्सिंग और मुआय थाई दोनों में काम आएंगे। एंगल यूज़ करो, सीधी लाइन में मत जाओ, साइड से हटो, नई ओपनिंग क्रिएट करो, एक्टिव रहो, हेड, फीट और हैंड्स सब कुछ मूव करते रहो, प्रेडिक्टेबल मत बनो, अडेप्ट एंड ओवरकम। फाइटर वही होता है जो सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदलता। काम रहो, सोचो एंड रिएक्ट करो। और हाँ, ज़रूरी ना हो तो फाइट अवॉइड करो। समय बर्बाद करने से बेहतर है अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालो। ये याद रखो, लंबा होने का मतलब स्ट्रांग होना नहीं है। फाइट जीतने के लिए स्किल, स्ट्रैटेजी एंड हर्ट चाहिए।